हेलो स्टूडेंट्स, एवन कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम लोग एक क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो टॉपिक है, हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर मैटर। और इसके अंतर्गत हम आज एक VVA टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पहले हम लोग जब इसको जाने, थोड़ा सा इसका हम इंट्रो ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रत्येक पदार्थ में होता है, प्रत्येक परमाणु में होता है, प्रत्येक परमाणु का मौलिक कण है। तो हम बात करने वाले हैं धातु के इलेक्ट्रॉन के बारे में। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिनका जो अंतिम कक्षा में यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, वे स्वतंत्रता पूर्वक सभी संभव दिशाओं में, धातु के सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से चक्कर काटते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रायः आयनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो कमरे के तापमान पर सभी संभव दिशा में गति कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिगर दिखाते हैं। यहाँ पे से मान लीजिए ये धातु है, धातु एक यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन, यह धातु के बाह्यतम कक्षा में है, तो इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एक ऐसे क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बाह्यतम कक्षा में या कहिए कि धातु में सभी जगहों पे यह क्या कर सकता है, अनियमित रूप से घूम सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह क्या होता है कि कमरे के तापमान पर अगर चाहे कि हम धातु के पृष्ठ को पार कर जाएं, अगर यह मुक्त है तो चाहेगा कि हम धातु के पृष्ठ को पार कर जाएं, तो यह पार नहीं कर पाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहाँ बाहर निकलने का प्रयास करता है, ऐसे ऊपर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ऊपर की ओर निकलने के लिए जैसे ही प्रयास करता है, तो इसके धातु के अंदर से इसके जस्ट नीचे इतना ही पावर में एक धन आवेश प्रकार की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। जितना इलेक्ट्रॉन माइनस ऊपर अगर निकलना चाहेगा, उतना ही आवेश जो है यह किधर E+ यानी एक पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है, और यह जो है जितना बल ऊपर की लगाता है उतना ही इसको नीचे की ओर खींचता है। यह आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक देता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह धन आवेश की तरह कार्य करता है, यानी ये धन आवेशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो विपरीत आवेश जो है, विपरीत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको आकर्षण बल के द्वारा इसको खींचता है, और यह जब खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला प्लस वाला खींचता है, तो जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, और एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण होता है जो बिल्कुल इसको रोकता है, अवरोध करता है। तो हम आगे जानेंगे पृष्ठीय अवरोध, इसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय अवरोध। देखिए यहाँ पे पृष्ठीय अवरोध क्या है। इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने से रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने से रोकने के लिए उत्पन्न अवरोध पृष्ठीय अवरोध कहलाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से तभी बाहर होगा जब वह पृष्ठीय अवरोध को
पार कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके बाद इस पृष्ठीय अवरोध को पार करने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत होगी। तो हम लोगों ने जाना कि किसी भी धातु से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमको यहाँ पर यहाँ जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर करना होगा। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करेंगे? अब इसको दूर करने के लिए जितना ऊर्जा लगा के, जितना शक्ति लगा के, जितना ऊर्जा लगा के इसको रोक रहा है, अगर हम उतना ऊर्जा इसे दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, इसको हम उतना ऊर्जा दे दें तो यह पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा। क्योंकि जितना एनर्जी से, जितना ऊर्जा से इसको रोके हुए है, खींच रहा है इसको, और जितना आकर्षण बल में जो शक्ति लगा रहा है, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हम उतना शक्ति दे दें तो ये क्या होगा कि यह पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो जितना ऊर्जा दिया जाता है, जितना न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता होती है, वह कहलाता है कार्यफलन, जो भी क्वेश्चन है 2021 के लिए। और कार्यफलन को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्क फंक्शन। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं या कार्यफलन कहलाती है। इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। और आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि सबसे अधिक जो कार्यफलन होता है वो किसका होता है। सीजियम सबसे अधिक होता है प्लैटिनम का 5.65 अधिकतम 5.65, और न्यूनतम जो होता है सीजियम का 2.14। इसके साथ साथ हमें याद रखना है पोटेशियम का भी, ये सब भी है, ये पोटेशियम का 2.30, लिथियम का कार्यफलन कितना 2.5, सोडियम का कार्यफलन कितना 2.75, पारा Hg का होता है 4.50 और चांदी Ag का 4.7। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इन लोगों इन सभी का कार्यफलन आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखना है कि कार्यफलन को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। कार्यफलन को किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ सीजियम का क्या होगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना है आपको कि कार्यफलन को हमेशा हम किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है कैसे कराएंगे धातु पृष्ठ से। तो निश्चित तौर पर आपने समझा होगा कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देना है। तो बाहर से ऊर्जा बहुत प्रकार से दिया जा सकता है ना। तो जितने प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे, वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, हम किन किन प्रकार से बाहरी रूप से उसको ऊर्जा देंगे और वह कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चीज़ को बाहर से ऊर्जा देने की बात हो, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि बाहर से किसी चीज़ को ऊर्जा देना है, तो आपके माइंड में एक बात आएगा कि हम उसको ताप दें, बाहर से उसे गर्म करें। ये चीज़ तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक धातु है और हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है,
इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के पश्चात क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे कि यह आवश्यक ताप को ग्रहण कर, यह आवश्यक ताप को ग्रहण कर जब पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएंगे, इसको बाहर जब निकलना चाह रहा है तो इसे एक आकर्षण बल जो है इसे रोक रहा है। तो जब यह गर्म करेंगे तो यह ताप जो पृष्ठीय अवरोध है उसके ऊर्जा के बराबर इसे जब ताप प्राप्त कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर की ओर ऐसे निकलने लगेगा। ये पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा और धातु के पृष्ठ से मुक्त हो जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तापायनिक उत्सर्जन के बारे में। इसका नाम है, इंग्लिश नाम क्या हो गया, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या हो गया, आप यहाँ से समझ गए होंगे इसके बारे में। अब सिर्फ आपको याद करना है परिभाषा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह ताप ऊर्जा को अवशोषित कर पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, तापायनिक उत्सर्जन। तथा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं तापायन, थर्मियॉन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि तापायन क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया है किसके द्वारा, ताप देने से, और इलेक्ट्रॉन ताप ग्रहण करके उससे उत्सर्जित हुआ है, तब उसको हम लोग तापायन कहते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। और यह जो पूरी घटना है वह तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगी। अब सोचिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी धातु पर, आपने देखा होगा कि अगर उसे धूप में किसी धातु को छोड़ दें तो वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी प्रकाश भी उसको गर्म करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रकाश के द्वारा किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराएंगे। जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश उस पर डालते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर लोहे के छड़ को आप धूप में रख दें कुछ देर के लिए तो भी गर्म हो जाता है। तो एक ऊर्जा देने का एक माध्यम ताप भी है ना, प्रकाश भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ ये धातु है, हम यहाँ पर प्रकाश आपतित करते हैं। क्या आपतित कर रहे हैं, प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश आपतित कर रहे हैं। तो जब प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इस धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वे इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और इतना देर तक। लेकिन अब सवाल उठेगा कि कम प्रकाश में जब बाहर रॉड रख देते हैं लोहा में, लोहा को छोड़ देते हैं ऐसे, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है? नहीं। उचित आवृत्ति का, हमको प्रकाश का जो आवृत्ति होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बढ़ाना होगा। तो उचित आवृत्ति का जो प्रकाश है जब इस पर आपतित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या होंगे, इसके पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएंगे और इस प्रकार से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। और जब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा तो उसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो हम लोगों को पढ़ना है दूसरे टाइप में प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कौन सा टाइप? दूसरा टाइप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है
तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उस उचित आवृत्ति के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद, ठीक है, वह क्या करता है कि पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है और इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वे प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने देखा ये भी एक क्वेश्चन है, टॉपिक भी अगर 2-2 शॉर्ट नंबर का हो, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए। तो हमने देखा कि अभी तक क्या हमने देखा कि हम किसी धातु पृष्ठ को ताप देंगे, उसके बाद क्या देंगे, प्रकाश देंगे, उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर धातु के पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी धातु के पृष्ठ पर अगर हम उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन आघात करें तो इलेक्ट्रॉन में भी ऊर्जा है, तो यह जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन उस पर प्रहार करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है धातु के अंदर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातु के जो बाह्यतम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के बाद जब वह पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको फिगर में से कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये धातु है, ठीक है, ये धातु है और हम लोग यहाँ से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करते हैं, आघात कराते हैं, इस पर डालते हैं धातु की सतह पे। तो ये जो अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, धातु के पृष्ठ से क्या हो जाएंगे, बाहर। ये क्या हो गए, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। अब इसका नाम द्वितीयक क्यों पड़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले यूज किया है इसको बाहर करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन को प्रयोग से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बन गया होगा, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए इसके परिभाषा में देखते हैं कि जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डाले, उस पर इलेक्ट्रॉन का प्रहार कराए और जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम जो रखते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन और पूरी की पूरी घटना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसका अंतिम टाइप। अगर किसी धातु में हम उच्च विभवांतर प्रवाहित करें बैटरी सेल के माध्यम से या जनरेटर के माध्यम से, एसी या डीसी से उच्च विभवांतर का विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, इसके बाह्यतम कक्षा में, ये इस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएंगे और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन या शीत उत्सर्जन या शीत कैथोड उत्सर्जन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किसी धातु को जब हम क्या करेंगे, जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब धातु के पृष्ठ पर
उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इसको याद रखना है, उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कैसे उत्सर्जित होते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? क्षेत्र उत्सर्जन या शीत उत्सर्जन या शीत कैथोड उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है क्या है, यह किस किस प्रकार से होता है। यह 2021 में बोर्ड VVI क्वेश्चन है बोर्ड का, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी का बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल इसको इजीली, बिल्कुल आसानी के तरीके के साथ, अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो तो हमें नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे एक बार और ज़रूर देख लेंगे। और देखने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड में आप ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर